नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, जिन्हें उनके रंगभेद विरोधी काम के लिए जेल में समय बिताने के बाद चुना गया था। नेल्सन मंडेला एक सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और परोपकारी नेता थे। वे उन महान नेताओं में से एक थे जिनके पास सभी गुण थे। इनका पूरा नाम नेल्सन रोलिहलाल मंडेला है। इनकी कहानी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ की जीवन शैली संघर्ष का प्रतीक है। यह संस्थागत नस्लवाद का एक भयानक रूप था जिसने लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका समाज को अपनी चपेट में ले रखा था। तो आइए जानते हैं नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में कुछ तथ्य। नेल्सन रोलिहलाल मंडेला, जिन्हें आमतौर पर नेल्सन मंडेला के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्केई के मबाशी नदी के तट पर वेजो के छोटे से गांव में टेम्बू के एक आदिवासी प्रमुख हेनरी मंडेला के घर पर हुआ था। सन 1944 में उन्होंने एवलिन नोटोको मसे, जो कि एक नर्स थी, उनसे शादी की। यह शादी कुछ 12 साल तक रही। फिर नेल्सन मंडेला का तलाक हो गया। 2 साल बाद 1958 में उन्होंने नोमजामो विनी मेडिकिलेजा से शादी की, जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थी, पर उनसे भी उन्होंने तलाक ले लिया। सन 1998 में उन्होंने फिर से ग्रेका मैशल से शादी की, जो कि पेशे से एक वकील थी। अपनी पहली शादी से उन्हें 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे थैम्बी और मकागाथो और एक बेटी मकाजी है। और उनकी दूसरी शादी से उन्हें 2 बेटियां जनानी और जिनजिवा हैं। नेल्सन मंडेला की पहली बैचलर डिग्री 1941 में दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय यूनिसा से की थी और उसके बाद 1942 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसरैंड में अपनी कानून की पढ़ाई की। 1948 में वे अपनी LLB परीक्षा में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में अभ्यास करने का फैसला किया। सन 1940 और 1950 के दशक के दौरान वह AANC तेजी से बढ़ी, जो उन दिनों लगातार पुलिस की प्रताड़ना और बैन को सह रही थी। AANC को 1960 में गैर कानूनी घोषित किया गया। उसके बाद अंडरग्राउंड रहकर उनके द्वारा एक सैन्य विंग का गठन किया। सन 1962 में मंडेला को दक्षिण अफ्रीका छोड़ने और लोगों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाने और बिना वैध दस्तावेजों के यात्रा करने के जुर्म में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। 2 साल बाद सन 1964 में उनको हिरासत के दौरान उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और रंगभेद की आलोचना करते हुए 4.5 घंटे का भाषण देने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो यादगार है। जेल में रहने का अर्थ था दक्षिण अफ्रीका की सबसे खराब जगहों में से एक जगह। रॉबिन द्वीप AANC कैदियों को D श्रेणी में रखा गया था। इस श्रेणी में सबसे खतरनाक कैदी आते थे, जिन्हें कुछ खास अधिकार नहीं होते थे। कैदियों ने अपना अधिकांश समय एक चौक खदान में बिताया, जहां उन्हें बहुत मेहनत करने के लिए बनाया गया था। अपने समूह के नेता होने के नाते नेल्सन ने दूसरों की तुलना में अधिक कठोर प्रताड़ना सहन की थी। उन्हें हर दिन 23 घंटे उसकी अंधेरी कोठी में रखा जाता था, जिसमें केवल एक दीपक जलाकर रोशन किया जाता था, जिसकी वजह से वे सो नहीं पाते थे। उन्हें केवल 6 महीनों में एक बार एक विजिटर से मिलने की अनुमति दी गई थी और वे 2 साल में एक बार अपनी पत्नी को देख सकते थे। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के लगातार 27 साल हिरासत में बिताए। वह 18 साल के लिए रॉबिन द्वीप पर कैद थे। उन्हें 1982 में केप टाउन के बाहर पॉलसुमर में एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल में ले जाया गया था।
इसका कारण था जन आंदोलन का डर, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों द्वारा मानना था कि मंडेला रॉबिन द्वीप के अन्य कैदियों को प्रभावित कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला के जीवन के 6 साल एकांत कारावास में बीते। इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी से साप्ताहिक 30 मिनट के लिए मिलने की अनुमति दी गई थी। बाद में उन्हें 1984 में एक सशर्त स्वतंत्रता की पेशकश की गई थी, इस शर्त के साथ कि एक काली मातृभूमि में बसना चाहिए, जो आधिकारिक तौर पर ट्रांस्केई को माना जाता था। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाते हुए प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। सन 1990 में उन्हें बिना किसी शर्त के खुशी से रिहा कर दिया गया, जिसका जश्न अपने घर और विदेशों में धूमधाम से मनाया गया। एक संशोधनवादी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण हमें नेल्सन मंडेला की महानता और उनकी उपलब्धि को समझने में सक्षम बनाता है। नेल्सन मंडेला के राजनीतिक अनुभव तब आए जब उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला मिला। उन्होंने ललित कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए आगे काम किया। अपने पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें छात्र राजनीतिक संगठन के छात्र प्रतिनिधि परिषद के रूप में चुना गया। जल्द ही उन्हें परिसर में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दोष में निष्कासित कर दिया गया। इस वजह से उन्होंने जोहान्सबर्ग छोड़ दिया, जहां उन्होंने बीए में अपनी डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद 1942 में वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। नेल्सन मंडेला ने एक सहयोगी एंटोन लेम्बेडे के नेतृत्व में एएनसी के अन्य सदस्यों के साथ एक समूह बनाया। समूह का मुख्य फोकस अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को एक जन आंदोलन में बदलना था। सन 1962 में नेल्सन मंडेला को सशस्त्र प्रतिरोध समूह के नेता के रूप में नामित किया गया था, जिसे उसी वर्ष उमिखातो वी सिज़वे या स्पीयर ऑफ द नेशन के रूप में जाना जाता था। सन 1991 में उन्हें एएनसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाद में उन्हें 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राज्य के राष्ट्रपति के रूप में लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया। नेल्सन मंडेला के कुछ अद्भुत विचार थे, जैसे कि स्वतंत्रता को शासन करने दो, सूरज कभी भी इतनी शानदार उपलब्धि पर नहीं टिकता, और एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा एक विकट संयोजक होता है। केवल आजाद व्यक्ति बातचीत कर सकते हैं, कैदियों को ये अधिकार नहीं होता। नेल्सन मंडेला ने कुछ किताबें भी लिखी थी, जिनके नाम है नो इजी वॉक टू फ्रीडम, जो कि लिखी थी 1965 में। 1986 में उन्होंने लिखी थी द स्ट्रगल इज माई लाइफ, और उन्होंने खुद की आत्मकथा पर लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला को कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और ऑस्ट्रिया की सरकार से मानव अधिकारों के लिए ब्रूनो क्रेस्की पुरस्कार, और उन्हें रोम के मानव नागरिक के रूप में नामित किया गया। नेल्सन मंडेला लोकतंत्र, समानता और सीखने में दृढ़ विश्वास करते थे। बार बार उकसाने के बावजूद उन्होंने नस्लवाद का कभी भी जवाब नहीं दिया। वह हमेशा दक्षिण अफ्रीका और दुनिया के लिए, उन सभी के लिए एक प्रेरणा रहे हैं जिन्होंने अधिकारों, अभाव और उत्पीड़न का विरोध किया। नेल्सन मंडेला संघर्ष का समर्थन करते थे। जेल में 3 दशक के करीब बिताने के बाद भी असाधारण शक्ति और लचीलापन के साथ रंग-भेद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। अपने लोगों के लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और अपनी जवानी का त्याग किया। नेल्सन मंडेला इस सच के साक्षी हैं कि कुछ नेता बहुत अलग गुणों के साथ पैदा होते हैं, जिनके नेतृत्व की सफलता बेहद कठिन होती है। ऐसे नेता कई व्यक्तित्व विशेषताओं से संपन्न होते हैं, जो इन्हें एक प्राकृतिक नेता बनाता है, और ये अपने जीवन काल में कई नेतृत्व कौशल और रणनीतियां भी विकसित करते हैं।
नेल्सन मंडेला के लिए आम सहमति उनके नेतृत्व की सफलता के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। आम सहमति को एक ताकतवर फैसला माना जाता है जो संगठन के सदस्यों के मन में प्रोत्साहन और प्रतिबद्धता का भाव उभारता है। नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे जो खड़े होकर वापस लड़ने में सक्षम और तैयार थे। हम यह भी देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ता वर्षों और उसके बाद के जीवन के माध्यम से अपनी विरासत विकसित की। अंत में नेल्सन मंडेला को एक क्रांतिकारी नेता के रूप में माना जाता है जो आम सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने मजबूत संबंध का उपयोग करके दूसरों को सशक्त बनाने और प्रेरित करने की क्षमता रखते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल दिल से देशी को सब्सक्राइब व फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।